जय हिंद, नमस्कार। सुरक्षित शनिवार। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में बच्चों को, शिक्षकों को, विद्यालय समुदाय को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से उत्पन्न होने वाले खतरे एवं जोखिमों को कम करने के बारे में जानकारी दी जाती है। बच्चों को सक्षम किया जाता है। विद्यालय के बच्चों को आपदाओं के कुप्रभाव से सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से बच्चे किसी भी प्रकार के आपदाओं के जोखिम से सुरक्षित होंगे, जिससे शिक्षा के अधिकार कानून का भी अनुपालन होगा। बच्चों को आपदाओं से बचने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा का ज्ञान दिया जाता है। गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। इस कार्यक्रम से बच्चों में भावी चुनौतियों को झेलने की क्षमता विकसित होती है। इसी क्रम में सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज का विषय है जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों का संरक्षण। तो इन सभी विषयों पर पूर्ण रूप से चर्चा करें उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस बिंदु पर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। जल एवं भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे, वायु प्रदूषण से कैसे बचेंगे और पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे कर दें। चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जल का संरक्षण। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल ही जीवन है। हम भोजन के बिना 1 महीने से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है, मस्तिष्क में 85%, रक्त में 79%, फेफड़ों में 80% जल होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह जल तरल, गैस और ठोस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल का भंडार नहीं मिला है। इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है। प्रशांत महासागर में 49%, अटलांटिक महासागर में 25%, हिंद महासागर में 20%, आर्कटिक महासागर में 3.9% शामिल है। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है, जो समान उपयोग के लायक नहीं होता है। स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यह जल हमें नदी, झील, तालाब, भूमिगत हिस्सों में होते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरणीय जल चक्र द्वारा प्रकृति में स्वतः होते रहता है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% से भी कम है। भूगर्भीय जल स्तर कम होते जा रहा है, इसलिए जल दुर्लभ होते जा रहा है। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से दर से बढ़ने से पानी की जरूरतों में दुगनी वृद्धि आई है। स्वच्छ पेयजल कितनी कमी है, तो हमें इसे बर्बाद होने से बचाना चाहिए। हमें अपना जीवन बचाने के लिए जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ इसका संरक्षण भी हमें करना चाहिए। आइए कुछ जल संरक्षण का उपाय जान लेते हैं। जरूरत के मुताबिक ही पानी का इस्तेमाल करें। नहाते समय, दांत साफ करते समय या जब पानी का इस्तेमाल न हो तो नल बंद रखें। घर में पानी के रिसाव की जांच करें और उसे ठीक कराएं। शावर हेड, नल और शौचालय में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले उपकरण लगाएं। बर्तन धोने के लिए टब का इस्तेमाल करें। पानी को नाली में न बहाएं, बल्कि इस्तेमाल पौधों को सींचने या सफाई में करें। बारिश का पानी जलाशयों, तालाबों में इकट्ठा करें। कृषि में लवणीय या क्षारीय पानी का इस्तेमाल करें। पानी की बोतल में बचा पानी फेंकने की जगह पौधों को सींचने में इस्तेमाल करें। तालाबों, नदियों या समुद्र में कूड़ा न फेंकें। जल को प्रदूषित होने से बचाएं। जल का समुचित उपयोग करें। जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाएं। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाएं। जल संरक्षण की महत्ता को बताएं। प्राचीन जल संचय की तकनीकों को अपनाएं। जल संरक्षण के लिए आप ये भी उपाय कर सकते हैं। देसी पेड़ पौधे लगाएं, कंटूर जुताई करें, घास और पेड़ लगाएं, समुच बांध बनाकर खेती करें। इसके पश्चात चर्चा कर लेते हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे करेंगे। पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों का महत्व
जैव विविधता को बनाए रखने में भी है। पेड़ पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। पेड़ पौधे धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं। धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों का संरक्षण करना अनिवार्य है। पेड़ पौधे धरती का आभूषण है, लेकिन आधुनिकता की चकचौंध भरी जिंदगी में मनुष्य पर्यावरण का संरक्षण करना भूलता जा रहा है। वन महोत्सव या विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पर उनका संरक्षण करना भूल जाते हैं। जब तक हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक पर्यावरण का संतुलन ठीक नहीं होगा, तभी हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। वर्तमान समय में जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण संतुलन इतना बिगड़ गया है कि हमें शुद्ध हवा और पानी का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार को जंगलों में हो रही वनों की कटाई को रोकना होगा, तभी हम पर्यावरण का संरक्षण करने में सफल हो पाएंगे। पेड़ पौधों का संरक्षण करने का मतलब है उन्हें विलुप्त होने से बचाना। इसके लिए पेड़ों को काटने और वनोन्मूलन को रोकना चाहिए। साथ ही बंजर जमीन पर पेड़ पौधे लगाकर वन को बढ़ाना चाहिए। पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो कुछ वो कौन कौन से उपाय हैं, आइए उन उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले जरूरी है कि बड़े पैमानों पर जो पेड़ों की कटाई हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। और बंजर जमीन, जहाँ जहाँ पर बंजर जमीन है, वैसी जमीन जहाँ पर किसी भी प्रकार के फसलों की खेती नहीं हो रही है, उन सभी बंजर जमीनों पर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। स्थानीय लोगों को वन प्रबंधन और वनों का इस्तेमाल करने का अधिकार देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसमें पर्यावरण को कैसे संरक्षण करना है, इन कार्यक्रमों में जानकारियाँ दी जाती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात पानी की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अब पानी की खेती का कैसे करेंगे, पानी की खेती कैसे की जाती है? बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारा पानी जो बरसात का पानी गिरता है, तो वह आपके घरों से होते हुए, नालों से होते हुए, तालाबों में या नहरों में होते हुए नदी में चला जाता है। तो इसके लिए हम ऐसे पानी को, जो वर्षा का जो पानी है, उस पानी को हम संरक्षण करेंगे। इसके लिए कैसे संरक्षण करेंगे? क्या करना है कि आपको अपने छतों पर उसको घेराव करना है और उसके बाद पाइप के द्वारा उस पानी को एक जगह पर इकट्ठा करना है, या हो सके तो आप सोख्ता गड्ढा में भी पानी को संरक्षित कर सकते हैं उसे, या उस पानी को पाइप के द्वारा आप एक बहुत बड़ा टंकी हौज बना करके भी उस पानी को रख सकते हैं, और उस पानी का उपयोग आप पेड़ पौधों का जल की सिंचाई करने में भी उपयोग कर सकते हैं। जंगली आबादी का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ पौधों की पुनर्प्राप्ति और बहाली के लिए काम करना चाहिए। पौधों पर अनुसंधान करना चाहिए। पौधों के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने महत्वपूर्ण दिवस पर, जैसे आप अपने जन्म दिवस पर, या अपने शादी के सालगिरह पर, या महत्वपूर्ण दिवसों पर, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी, ईद जैसे महत्वपूर्ण पर्वों पर भी आप एक पेड़ लगा सकते हैं। इससे पेड़ पौधों का संरक्षण होगा। पेड़ पौधों की जितनी कटाई कम होगी, आवश्यकता अनुसार पेड़ पौधों की कटाई हो, लेकिन ध्यान रहे, यदि आप एक पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो उसके स्थान पर कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए। आइए इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे। भूमि संरक्षण का मतलब है भूमि के किसी क्षेत्र में मानव की गतिविधियों से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करना। बढ़ती आबादी और ज्यादा मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य जमीन खत्म हो रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। भूमि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भूमि संरक्षण जरूरी है क्योंकि भूमि से ही हमें भोजन, कच्चा माल और कई तरह के उत्पादन मिलते हैं। भूमि संरक्षण के बिना भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता
कम हो सकती है। इससे कई तरह के दुष्प्रभाव को सामना करना पड़ सकता है। भूमि संरक्षण की जरूरत इसलिए है क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण वन भूमि और कृषि योग्य जमीन का विनाश हो रहा है। नगरीकरण और बढ़ते उद्योगों के कारण सामुदायिक भूमि पर अनाधिकृत हस्तक्षेप हो रहा है। भूमि के क्षरण और अम्लीकरण से उर्वरता कम हो रही है। मिट्टी का कटाव जिसे मिट्टी अपरदन कहा जाता है, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं। भूमि संरक्षण के लिए कुछ उपाय हैं। उन उपायों को यदि आप अपना लेंगे तो भूमि का संरक्षण होने लगेगा। सब तो वृक्षारोपण करना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाना, बांध बनाना, भूमि उद्धार करना, बाढ़ नियंत्रण करना, अत्यधिक चराई पर रोक लगाना, पट्टीदार और सीढ़ीदार कृषि करना, समोच्च रेखीय जुताई करना, सस्यावर्तन करना, ढलान पर घास की पंक्तियां लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करना। पहाड़ी ढलानों पर भूमि अपरदन रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। उन उपायों को यदि आप करते हैं तो जिससे भूमि का संरक्षण होगा। छोटे छोटे खेतों में जमीन का बंटवारा करना, अच्छी उपज वाले ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। आइए इसके बाद चर्चा कर लेते हैं वायु प्रदूषण के कारण क्या है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है और वायु प्रदूषण से बचने का क्या क्या उपाय किया जा सकता है। वायु प्रदूषण तब होता है जब गैस से धूल, गंदगी, पराग, कालिक, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर और विषाक्त होता है। हवा में मौजूद वायु प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती है। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य, वन्य जीव और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण के कारक क्या है? जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाली गैसें, औद्योगिक प्रक्रियाएं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वनोन्मूलन, ताप विद्युत गृह, कृषि कार्य, खनन, रासायनिक पदार्थ, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी कारण वायु प्रदूषण के हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, साइकिल चलाएं या पैदल चलें, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करें, ईंधन कुशल उत्पादन का इस्तेमाल करें, अपने माता पिता और अन्य वयस्कों को स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि सुरक्षित शनिवार के दिन जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों के संरक्षण के संदर्भ में बच्चों को विस्तृत रूप से जानकारी दे सके और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी कर सके, पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके, भूमि के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके, जल के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।